Hi and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. This is 5th lecture of Vector. In today's lecture, we are going to solve some problems based on addition and subtraction of vectors. But first of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. अलायंस एजुकेशंस के बारे में और डिटेल जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर आर टू फोर्सेस 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। एट व्हाट एंगल द टू वेक्टर्स बी एडेड टू गेट रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 17 न्यूटन, 7 न्यूटन एंड 13 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। सो सबसे पहले तो क्लियर दिख रहा है, एक फोर्स है 5 न्यूटन का और दूसरा है 12 न्यूटन का। दोनों को अगर हम सिंपली ऐड करें तो 17 न्यूटन होता है। तो सिंपली ऐड कब कर सकते हैं? हमने वेक्टर के बारे में देखा था, अगर टू वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, सो पैरेलल वेक्टर हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। इन्हें सिंपली हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। वी कैन राइट 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। इसका पैरेलल वेक्टर है तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाना चाहिए? इसका रिजल्टेंट हो जाना चाहिए 17 न्यूटन। इट मींस इन दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? दो वेक्टर पैरेलल है, इसका मतलब एंगल क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। मींस वी कैन से फॉर 17 न्यूटन दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए? दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए। पैरेलल वेक्टर है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? थीटा की वैल्यू शुड बी 0 डिग्री। आफ्टर दैट फॉर 7 न्यूटन, ठीक है। सो 5 एंड 12 दोनों का डिफरेंस ये होता है 7, दोनों का डिफरेंस 7 होता है। इट मींस हमें ये दो गिवन वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करना है। मींस एक वेक्टर अगर 12 न्यूटन का है, सो दूसरा वेक्टर जो 5 न्यूटन का है, इट शुड बी एंटी पैरेलल। कैसा होना चाहिए? ये एंटी पैरेलल होना चाहिए। एंटी पैरेलल रहेगा तभी तो हम क्या कर सकते हैं? उसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है तब हम उन्हें सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इट मींस यहां पे दो वेक्टर कैसे होने चाहिए? दे शुड बी एंटी पैरेलल। देन सो यहां पे हम लिख सकते हैं फॉर 7 न्यूटन रिजल्टेंट चाहिए तो दोनों वेक्टर कैसे होने चाहिए? एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल वेक्टर है, इट मींस दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा? दोनों के बीच का एंगल रहेगा 180 डिग्री और पाई रेडियन। इट मींस थीटा होना चाहिए 180 डिग्री। मींस यही हमें ऑप्शन मिल गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पहला 0 डिग्री है, दूसरा 180, तो तीसरा 90 होना चाहिए। चेक कर लेंगे। वैसे हमें ऑप्शन से ही आंसर मिल चुका है, बट हम थर्ड केस भी देख लेते हैं। थर्ड केस दिया हुआ है 13, ठीक है, 13 न्यूटन चाहिए। अब ये तीन वेक्टर में 5, 12 एंड 13 इज द बिगेस्ट साइड। सो ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर रहेंगे। अगर 12 न्यूटन एंड 5 न्यूटन परपेंडिकुलर रहेगा तो जो रिजल्टेंट है रिजल्टेंट हमें पाइथागोरस से मिल जाएगा। ये भी 5 न्यूटन ही होगा। सो रिजल्टेंट पाइथागोरस से चेक कर लेते हैं हम, पाइथागोरस से आएगा क्या नहीं आएगा। सो हम लिख सकते हैं 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 169। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। मींस रिजल्टेंट 13 कब आएगा? जब ये दो वेक्टर कैसे रहेंगे? परपेंडिकुलर। सो फॉर 13 न्यूटन दोनों वेक्टर जो है कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर। कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर। इट मींस थीटा शुड बी 90 डिग्री। सो इस तरीके से हम लॉजिकली सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पे दिया हुआ है, इफ वेक्टर ए is 4i minus 3j
and vector B is 6i plus 8j. Then magnitude and direction of a plus b. a plus b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a plus b का डायरेक्शन क्या होगा. ठीक है, सो यहाँ पर हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, a वेक्टर है. सपोज हमें दिया हुआ है a वेक्टर 4 minus 3j. so suppose this is vector 4 minus 4i minus 3j. then 6i plus 8j. सपोज ये वेक्टर है 6i plus 8j. सो a plus b यहां कहीं आएगा. ये वेक्टर a है एंड ये वेक्टर b है. सो a plus b यहां कहीं आएगा. ठीक है, a plus b. सो क्या कहा गया है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी इसकी. ठीक है, सो डायरेक्शन मतलब हम कहेंगे यहां से इसका एंगल कितना रहेगा, अल्फा कितना होने वाला है. ठीक है, सो बढ़ते हैं, हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं. सो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास हम देख सकते हैं इंडिविजुअल वेक्टर गिवन है. वेक्टर ए क्या दिया हुआ है 4i माइनस 3j एंड वेक्टर बी गिवन है 6i प्लस 8j. सो a प्लस बी तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसे हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो a प्लस बी हम फाइंड आउट करेंगे. इट इज 4i माइनस 3j, a और प्लस b 6i प्लस 8j. सो दोनों का एडिशन i को i के साथ में ऐड करेंगे. 4 प्लस 6 10i माइनस 3 प्लस 8 प्लस 5j. सो इसका मैग्नीट्यूड सिंपल है. मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b. हमारे पास अगर वेक्टर a प्लस बी गिवन है तो मैग्नीट्यूड के लिए डायरेक्ट हम रूट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. सो ये हो जाएगा अंडर रूट 100 प्लस 25. सो ये हो जाएगा 125. 125 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 25 इंटू 5. 25 का रूट होगा 5 रूट 5. ठीक है, सो 5 रूट 5 हमें मिल गया मैग्नीट्यूड. अब हमें चाहिए डायरेक्शन. डायरेक्शन के लिए सबसे पहले ये वेक्टर हमारे पास है तो इसको डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, 10i तो x एक्सिस पे 10, क्योंकि i क्या है यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, तो यहाँ पे 10 है. एंड j है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, तो यहाँ पे कहीं 5 आएगा, मीन्स ये पॉइंट है. सो इसका डायरेक्शन मीन्स हमें पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से ये एंगल चाहिए रहेगा. थीटा हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो हमने यहाँ पे अल्फा लिखा था, हम इसे थीटा लिख लेंगे. सो थीटा हमें पता होना चाहिए कितना आएगा, कहाँ आएगा. हमें ये तो पता है दिस इज 10, दिस लेंथ इज 10 एंड दिस लेंथ इज 5, दिस लेंथ इज 5. सो 10 और 5 को रिलेट करते हुए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दिखाई दे रहा है, tan. हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. सो थीटा क्या होने वाला है, थीटा शुड बी tan इनवर्स 1/2. सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसमें मैग्नीट्यूड 5 रूट 5 है एंड डायरेक्शन tan इनवर्स 1/2 है. डायरेक्शन पूछा है, इसका मतलब एंगल पूछा हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ. इस पर्टिकुलर केस में ऑप्शन बी करेक्ट है. अब बढ़ते हैं आगे. ठीक है, सो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं बट इंटरेस्टिंग है. ठीक है, इतना हमें सॉल्व करते आना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आने चाहिए. कुछ भी टफ नहीं है. ठीक है, सो बढ़ते आगे. इफ सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, क्या कहा गया है, 2 यूनिट वेक्टर है. से यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करते हैं n1 एंड n2. ये 2 यूनिट वेक्टर है. ठीक है, इनका सम यूनिट वेक्टर ही है, इसका सम जो है वो भी यूनिट वेक्टर है. ठीक है, इट मींस गिवन कंडीशन क्या है, n1 प्लस n2 इज इक्वल्स टू ns. ये गिवन कंडीशन है. देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज व्हाट, n1 माइनस n2 क्या होगा, ये है हमारा क्वेश्चन. n1 प्लस n2 दिया हुआ है, इन दोनों का समेशन यूनिट वेक्टर ही है. सो डिफरेंस क्या होगा. सो समेशन और डिफरेंस के फॉर्मूले में एक चीज कॉमन है. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर समेशन. अगर हमारे पास 2 वेक्टर है a एंड b, हमारे पास 2 वेक्टर है. सो a प्लस b का मैग्नीट्यूड हमें कैसे मिलता है, इसे फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा. एंड a माइनस b के लिए फॉर्मूला क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है. a माइनस b के लिए फॉर्मूला है
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सो ए और बी तो हमें पता है यूनिट वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड तो 1 1 है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर है मींस मैग्नीट्यूड कैसी है, 1 1 है। बेसिकली cos थीटा चाहिए हमें ताकि हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सके, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, कि जो रिजल्टेंट है n1 प्लस n2, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस 2n1 n2 cos थीटा। बट क्या कहा गया है, ये दोनों का समेशन यूनिट वेक्टर ही है, इन दोनों का समेशन क्या है, यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 इज इक्वल्स टू n1, ये खुद यूनिट वेक्टर है, n2 भी यूनिट वेक्टर है, सो ये हो जाएगा 2, 1 इंटू 1 1 एंड 1 इंटू 2 2 cos थीटा। सो रूट बॉदर कर रहा है cos थीटा फाइंड आउट करने के लिए, सो स्क्वेयरिंग कर देंगे हम। सो ऑन स्क्वेयरिंग वी कैन से 1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 cos थीटा। सो इससे हम यहां पे कह सकते हैं 2 दूसरी साइड में जाएगा तो -2 होगा, 1 माइनस 2 -1, सो 2 cos थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है, -1, एंड इससे cos थीटा कितना मिलता है हमें, -1/2, ये मिली हमें cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। अब आ जाते हैं डिफरेंस के ऊपर, हमें ये फाइंड आउट करना है n1 माइनस n2 की वैल्यू क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर प्लस 2n1 n2 cos थीटा, सो इज इक्वल्स टू अंडर रूट n1 कितना है, इट इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसकी मैग्नीट्यूड होगी 1, n2 भी यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड होगी 1, सो 2 इंटू 1 इंटू 1 cos थीटा अभी हमने फाइंड आउट किया, इट इज -1/2, cos थीटा की वैल्यू -1/2 है। एंड सॉरी एक मिस्टेक कर दी हमने लिखने में, यहाँ पे माइनस है, माइनस के केस में माइनस आता है, यहाँ पर फॉर्मूले में क्या चाहिए, माइनस चाहिए, ठीक है। देन 1 प्लस 1 2 माइनस माइनस प्लस, और ये 2 2 कैंसल, सो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, आंसर रहेगा अंडर रूट 3, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपने देखा जस्ट हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, सो सारे प्रॉब्लम्स काफी इजी होंगे। सो कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस, जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा गया है, 2 वेक्टर्स a एंड b lie in a plane, another vector c lie outside the plane, then the resultant of this 3, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। हम नहीं बता सकते कि कौन से प्लेन में आएगा, ठीक है, ये नहीं बता पाएंगे। रिमेंबर अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होते, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में होते, से वेक्टर a एंड वेक्टर b, सो ये अगर एक ही प्लेन में होते, सो इनका रिजल्टेंट कुछ ये आता, ये होता इसका रिजल्टेंट। अगर वेक्टर c की मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट के बराबर होती तो ये 0 होता, इसके लिए इसे सेम प्लेन में लाई करना पड़ेगा। ए बी सी को कैसा होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए, सेम प्लेन में रहेगा ए बी सी, तो प्रोबेबिलिटी है रिजल्टेंट 0 आने की, तीनों का रिजल्टेंट, तीनों का समेशन 0 आने की प्रोबेबिलिटी है। बट क्या कहा गया है कि वेक्टर ए एंड बी लाई इन अ प्लेन एंड अनदर वेक्टर सी लाई आउटसाइड द प्लेन, सो अगर दूसरा वेक्टर आउटसाइड द प्लेन है, सो इनका रिजल्टेंट कभी 0 नहीं हो सकता, रिमेंबर, ठीक है। तो ये फैक्ट था जो क्वेश्चन के थ्रू हमें सीखने के लिए मिल रहा है। देन हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहां पे दिया हुआ है इफ मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू b, मीन्स सपोज 2 वेक्टर है हमारे पास में, सो यहां पे a और b के बीच का एंगल क्या होगा ये पूछा गया है। मैं अगर आपको ट्रायंगल से एक्सप्लेन करूं, ट्रायंगल लॉ से, सी सपोज दिस इज वेक्टर a, this is vector a, this is vector b and this is another vector, this is another vector, ठीक है। सो यहां पे ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को हम कंसीडर कर लेते हैं c, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, 3 वेक्टर है, सो यहां पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा, सबसे पहले आएगा वेक्टर b, जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, b जहां पे एंड हो रहा है वहीं से c शुरू हो रहा है, सो b प्लस c इज इक्वल्स टू a होगा,
तो इससे हम लिख सकते हैं c इज इक्वल्स टू a माइनस बी, c इज इक्वल्स टू a माइनस बी। इट मीन्स हम कलर चेंज कर लेते हैं यहां पर, ओके ये वेट, ओके सो इट मीन्स यहां पे जो वेक्टर c है इट इज रिप्रेजेंटिंग a माइनस बी। एंड क्या कहा गया है, तीनों की मैग्नीट्यूड सेम है। अब ट्रायंगल को थोड़ा अलग तरीके से हम देखते हैं। ये जो वेक्टर a है इसका मैग्नीट्यूड मीन्स ये लेंथ, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड ये लेंथ, एंड वेक्टर c का मैग्नीट्यूड ये भी लेंथ सेम है, मीन्स तीनों लेंथ सेम है। ट्रायंगल की तीनों साइड सेम है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होगा, ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं एंड इंटीरियर एंगल का सम 180 चाहिए, मतलब हर एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ 60 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, सो आपने देखा, क्वेश्चन को देखने का थोड़ा नजरिया बदलना पड़ेगा। यहाँ पे तीन चीजें दी हुई है, हमने उसको ट्रायंगल से रिलेट किया एंड हमें समझ में आया कि तीनों जो है वो तो मैग्नीट्यूड है ट्रायंगल के तीनों साइड की, एंड तीनों साइड इक्वल है, इट मींस इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। सो इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे कहा गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 12, मैग्नीट्यूड ऑफ बी is 5 and magnitude of C is 13 and A plus B equal to C है, A plus B equal to C, then the angle between A and B। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें दिख रहा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम देख पा रहे हैं। कीन ऑब्जर्वेशन होना बहुत जरूरी है, जैसे ये 12 है, ये 5 है और ये 13 है, एंड क्या कहा गया है A plus B equal to 13 C, मीन्स यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, 12 जा स्क्वायर प्लस 5 जा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 होगा, और इसका रूट कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 169 इज 13, जो कि तीसरी साइड है। मींस ये जो ए था, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। सो ऑप्शन सी करेक्ट हम यहीं पे यहां पर लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एम्स या नीट एग्जाम में आ चुका है। सो देखते हैं यहां पर, अ पार्टिकल हैज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। सो हम डायरेक्शन यहां पे लिख लेते हैं, ईस्ट, दिस इज वेस्ट, देन नॉर्थ, साउथ। ठीक है, सो ईस्ट की ओर जा रहा है 12 मीटर। सो ये 12 आया हुआ, हम ईस्ट को एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में 12। देन 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 5 मीटर, तो यहां पे जा रहा है नॉर्थ की तरफ 5J, नॉर्थ को अगर हम J माने, ठीक है। देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, 3 डायमेंशनल है, वर्टिकली अपवर्ड मींस टूवर्ड्स यू, ये जो एरो है, ठीक है, हम ये 3 डायमेंशनली देखेंगे। वर्टिकली अपवर्ड मींस ये कैसे आ रहा है, इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ आ रहा है, तो टूवर्ड्स यू आ रहा है, मतलब ये जेड एक्सिस हो गया। सो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6K, कितना हो गया, 6K इसका डायरेक्शन हो गया, ठीक है, 6 मैग्नीट्यूड है। सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट है उसका सम क्या होगा। सो यहां पे इसको डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं 12I प्लस 5J प्लस 6K, इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट को लिखेंगे 12I प्लस 5J प्लस 6K। सो मैग्नीट्यूड पूछा गया यहाँ पे, सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सो मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट 12 जा स्क्वायर प्लस 5 जा स्क्वायर प्लस 6 जा स्क्वायर। सो 12 जा स्क्वायर इज 144, 5 जा स्क्वायर इज 25, 6 जा स्क्वायर इज 32, सो समीशन यहां पे आ जाएगा 205। वैसे हमने रूट कैसे लेना नंबर्स का देखा हुआ है, बट यहां पर अब देखिए हम ऑब्जर्वेशन कैसे रखेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, मीन्स ये वैल्यू 12 से बड़ी है, मीन्स 10 तो हो नहीं सकती, 12 भी नहीं हो सकती, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से एक है। सो आप इसका स्क्वायर लेकर देखिए, नियरली ये आंसर आएगा, सो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, 14.31। आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, 14.31 का स्क्वायर लेकर देखिए, इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर तो 196 होता है। सो नियरली ये यहाँ पे क्लोज वैल्यू है, तो 14.31 का स्क्वायर अराउंड इतना आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन रहेगा सी। देन नेक्स्ट, 3 वेक्टर्स फॉर्म्स, ये क्या बना रहा है,
कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल्ड है, या ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं हो रहा है। उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, इसका सेगमेंट, क्योंकि अगर इक्विलैटरल है तो तीनों साइड की लेंथ इक्वल होगी, आइसोसेलेस है तो टू साइड की लेंथ इक्वल होगी, राइट एंगल्ड है तो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट तैयार होगा। सो कुछ तो रिलेशन यहाँ पे डेवलप होने वाला है, तो इसीलिए हम साइड लेंथ फाइंड आउट करेंगे। सो पहले वेक्टर ए का हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो इट इज अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 1, सो इट इज इक्वल टू रूट 14। देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होने वाला है, बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो ये होगा अंडर रूट 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25। सो टोटल इसका समेशन कितना हो जाएगा, टोटल होगा 35। देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू, सो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1 एंड 4 स्क्वायर 16। सो इसका समेशन होगा अंडर रूट 21। सो यहाँ पे तीनों लेंथ तो इक्वल नहीं है, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, दो भी लेंथ इक्वल नहीं है, मतलब आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी नहीं है। सो राइट एंगल्ड है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो तीसरी बिगर साइड है वो कैसा होना चाहिए, रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ सम, ठीक है, ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो बड़ी साइड तो ये है, रिमेनिंग टू साइड्स ये है, तो हम क्या करते हैं, रूट ले लेते हैं इनके स्क्वायर का, 14 प्लस 21, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, अंडर रूट 14 प्लस 21 अंडर रूट 35, अंडर रूट 35। मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट तैयार हो रहा है, इट मींस इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट की वजह से हमने क्या कहा कि ये कैसा है, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। देन नेक्स्ट, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप वीडियो पॉज कर लीजिए एंड क्वेश्चन देखने के बाद खुद से ट्राई कीजिए। अगर डाउट जाता है तो वीडियो आगे बढ़ाइए, आपको समझ में आएगा कि आपने किस तरीके से सोचा था और एक्चुअल में सोचना कैसे है, या अगर मिस्टेक हो रही है तो कहां मिस्टेक हो रही है, ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी देन द बॉडी इज, 3 फोर्स अगर बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं तो बॉडी कैसे है, रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पे है, एक्सेलरेशन पे है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। सो यहां पर हम देख सकते हैं जो रिमेनिंग 2 फोर्सेस है, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट, जो छोटे फोर्सेस है इनका रिजल्टेंट बड़े वाले के जितना आ रहा है, क्या बड़े वाले जितना आ रहा है, मतलब ये इक्विलिब्रियम, ये क्या कर सकता है, एक दूसरे को नलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नलीफाई कर दिया तो हम कह सकते हैं ना कि यहां पर कैसा रहेगा, बॉडी रेस्ट पे रहेगी अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो, ठीक है। सो क्या होने वाला है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा अंडर रूट 900 प्लस 225, सो इट इज अंडर रूट 1125, ठीक है। सो क्या 50 का स्क्वायर 1125 है, नहीं, इसका स्क्वायर कितना है 2500, मींस वैल्यू कहीं भी मैच नहीं होने वाली है, वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे नेट फोर्स 0 नहीं होने वाला है, नेट फोर्स कैन नॉट बी 0 नहीं रहेगा, मतलब फोर्स अप्लाई होगा। अगर मूविंग बॉडी पे फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उस पे एक्सेलरेशन अप्लाई होता है, ठीक है। अगर सपोज कोई बॉडी रेस्ट पे है, उसका आपने फोर्स लगाया तो वो मूव करेगी इंक्रीजिंग स्पीड के साथ। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, जब तक फोर्स लग रहा है स्पीड इंक्रीज हो रही है, इट मींस वहां पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, बॉडी विल मूव विथ एन एक्सेलरेशन, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। सो यहां पे दिया हुआ है, द सम ऑफ 2 फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। सम ऑफ 2 फोर्सेस, से फोर्स ए और बी, ठीक है, इनका समेशन कितना है, सम ऑफ 2 फोर्सेस इज 16 न्यूटन एंड द रिजल्टेंट इज 8। रिजल्टेंट फोर्स, जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो कितना है, 8 है, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स
देन द फोर्सेस आर, क्या बोला गया है, दो फोर्सेस है, एक फोर्स यहाँ पे है, एक दूसरा फोर्स यहाँ पे है, क्योंकि क्या कहा गया है, जो रिजल्टेंट है, दिस इज रिजल्टेंट मिनिमम फोर्स को परपेंडिकुलर है। चलो मान लेते हैं बी मिनिमम फोर्स है या ए मिनिमम फोर्स है, तो रिजल्टेंट कैसा है, ए को परपेंडिकुलर है एंड ये बी। ठीक है, तो ये गिवन कंडीशन है क्वेश्चन की कि सम ऑफ टू फोर्सेस गिवन है विच इज 16, एक पॉइंट पे इसके सम कितना है 16 एंड नेट जो इन दोनों का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कितना है 8, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है 8 एंड रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या कही गई है, इट इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स को ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। सो रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अगर हमारे पास है तो हम यहाँ पे tan अल्फा वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आपको जो डीपीपी सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस है, तो सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखिए, उसके बाद आप डीपीपी इजीली सॉल्व कर सकते हो। कल हम इस पे क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे इस टॉपिक पे बेस्ड, और थोड़े लेवल बढ़ाते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देन यहां पे हम लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू व्हाट, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। रिजल्टेंट कहा गया है मिनिमम फोर्स को परपेंडिकुलर है, तो यहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी हो रही है 90, सो यहां पे हम लिख सकते हैं tan 90 इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। बट जैसे कि हम यहां पे देख सकते हैं tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, 1 अपॉन tan पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू a प्लस b cos थीटा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ये नॉट डिफाइंड हो रहा है बट उसका यूज है, तो इसे हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे अपॉन b sin थीटा। रेसिप्रोकेट हमने किया, सो अब हमें क्या मिलता है, 1 अपॉन tan इज cot 90 इज इक्वल्स टू a प्लस b cos थीटा डिवाइडेड बाय b sin थीटा। cot 90 इज 0 इज इक्वल्स टू a प्लस b cos थीटा अपॉन b sin थीटा। b sin थीटा 0 के पास जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इट मीन्स a प्लस b cos थीटा की वैल्यू हमें मिल रही है 0। सो इससे cos थीटा क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं b cos थीटा इक्वल टू माइनस a एंड cos थीटा इज माइनस a बाई b। ये मिली वैल्यू हमें cos थीटा की, cos थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें, माइनस a बाई b। बट हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड गिवन है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड गिवन है, सो यहां पर हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लेंगे। वी नो कि रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए एंड रिमेनिंग टू वेक्टर्स का भी मैग्नीट्यूड पता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है 8, रिजल्टेंट गिवन है 8 इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर एज इट इज, b स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि इंडिविजुअल नहीं पता हमें वो फाइंड आउट करना है, 2ab एज इट इज एंड cos थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस a बाई बी, सो यहां पे लिखेंगे हम माइनस a बाई बी। अब यहां पे b भी कैंसिल हो गया, सो स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 64 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन माइनस 2a स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 64 इक्वल टू b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो यहां पे हम लिख सकते हैं इसे b माइनस a b प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी, b माइनस a b प्लस a इज इक्वल्स टू 64। अब ट्विस्ट ऐसा है, b प्लस a तो गिवन है हमें, ठीक है, यहां पर सो a प्लस b की वैल्यू कितनी है 16 है, सो हम a प्लस b को 16 से रिप्लेस करेंगे, b माइनस a कितना मिलेगा 16 इज इक्वल्स टू 64, सो इससे b माइनस a की वैल्यू मिलती है 16 4 जा 64, 4, इसकी वैल्यू कितनी मिली हमें 4। सो अब हमारे पास a प्लस बी गिवन है, a प्लस बी है 16 और ये माइनस a प्लस बी है 4, इससे हम डिफरेंट a और b निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, a माइनस a कैंसिल, b प्लस बी 2b इज इक्वल्स टू 16 प्लस 4 20। सो b की वैल्यू कितनी मिल रही है 10, b की वैल्यू कितनी आ रही है 10, मीन्स वन ऑफ द फोर्स इज 10 न्यूटन, सो दूसरा 6, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आपने देखा किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है यहाँ पर। सो इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस है, आपको ट्राई करना है, इनके आंसर्स हम लाइव लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
देन आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए। एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए एंड अलायंस एजुकेशन को टैग करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।